संदर्भ ही संकेत होता है। किसी आदत को शुरू करने वाला संकेत बहुत विशेष हो सकता है, लेकिन कुछ समय बाद आपकी आदत इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो सिर्फ एक लक्षण से नहीं बल्कि व्यवहार के आसपास के संदर्भ से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए, कई लोग सोशल पार्टी में शराब पीते हैं जबकि अकेले होने पर नहीं पीते हैं। इसमें लक्षण सिर्फ एक संकेत नहीं बल्कि पूरी स्थिति है। अपने दोस्तों को देखते हैं जो ड्रिंक्स का ऑर्डर दे रहे हैं, बार में संगीत सुन रहे हैं अथवा नल में विया आती हुई देख रहे हैं। घर, कार्यालय या जिम में हम मानसिक रूप से अपनी आदतों को स्थान के अनुसार अनुमति दे देते हैं जिससे वे उभरती हैं। हर स्थान कुछ आदतों और रूटीन के साथ संबद्ध हो जाता है। आपकी डेस्क पर मौजूद सामान, किचन के काउंटर पर रखी चीज अथवा शयन कक्ष में रखी चीज के साथ आपका विशेष संबंध बन जाता है। हमारा व्यवहार किसी स्थान पर रखी किसी वस्तु से परिभाषित नहीं होता, वरन हमारा उससे क्या संबंध है, इससे होता है। वास्तव में यह व्यवहार पर वातावरण के प्रभाव के बारे में सोचने का उपयोगी तरीका है। आसपास के पर्यावरण में वस्तुएं भरी हैं, इस तरह सोचना बंद कर दीजिए। आप अब उससे संबंध के बारे में सोचना आरंभ करिए। उन बातों के बारे में सोचिए कि आप अपने आसपास के स्थानों से किस तरह से संवाद स्थापित करते हैं। किसी युवती के लिए उसका सोफा वो स्थान है जहां वो हर रात 1 घंटे पढ़ती है। किसी अन्य के लिए सोफा ऐसा स्थान है जहां वह बैठकर टीवी देखता है और काम से आने के बाद वहां बैठकर आइसक्रीम खाता है। अलग अलग लोगों की इसे लेकर विभिन्न स्मृतियां होती हैं और इस तरह से अनेक आदतें किसी स्थान से संबद्ध रखती हैं। अच्छी खबर क्या है? आप किसी विशेष आदत को विशेष संदर्भ से जोड़ने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित कर सकते हैं। एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने अनिद्रा रोग से पीड़ित लोगों को निर्देश दिए कि वे जब थक जाएं, तभी बिस्तर की ओर जाएं। जब तक नींद न आए तब तक उन्हें किसी और कमरे में बैठने को कहा गया। समय के साथ साथ बिस्तर का संबंध उनके नींद आने से जुड़ गया और फिर उनके लिए बिस्तर पर चढ़ते ही नींद आना आसान हो गया। उनके मस्तिष्क ने यह सीख लिया कि फोन पर ब्राउजिंग करना, टीवी देखना और दीवार घड़ी की ओर लगातार देखना नहीं, बल्कि नींद ही एकमात्र क्रिया है जो उस कमरे में होती है। संदर्भ की ताकत एक अहम रणनीति भी बताती है। नए वातावरण में आदतों को आसानी से बदला जा सकता है। नया वातावरण उन सूक्ष्म लक्षणों और संकेतों से बचने में मदद करता है जो आपको वर्तमान आदतों की ओर मोड़ते हैं। आप किसी नए स्थान पर जाइए, जैसे कोई अलग कॉफी शॉप, उद्यान में कोई अन्य कुर्सी या कमरे का वह कोना जहां यदा कदा ही जाते हैं, वहां जाइए और एक नया रूटीन बनाइए। प्रतिस्पर्धी संकेतों में नई आदत बनाने की बजाय इसे नए संदर्भ में बनाना आसान होता है। यदि आप हर रात अपने शयन कक्ष में टीवी देखते हैं तो जल्द सोना बहुत मुश्किल होगा। उस स्थान पर पढ़ना दूभर हो जाएगा जिस कमरे में आप नियमित रूप से वीडियो गेम्स खेलते हो। लेकिन जब आप अपने सामान्य वातावरण से बाहर जाते हैं तो आप अपने व्यवहारों के प्रति पूर्वाग्रहों को छोड़ देते हैं। आप तब पुराने वातावरण के संकेतों से दो चार नहीं होते हैं जो नई आदतों को बिना रुकावट के बनने देते हैं। क्या आप अधिक रचनात्मक तरीके से सोचना चाहते हैं? बड़े कमरे में जाएं, किसी छत के चौक में जाएं या विस्तृत भवन में जाएं। उस स्थान से कुछ देर के लिए दूर रहिए जहां आप रोजाना काम करते हैं, जिसका संबंध आपकी वर्तमान विचार शैली से है। क्या आप सेहतमंद खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं? जिस सुपरमार्केट से आप नियमित रूप से खरीदी करते हैं, वहां आप ऑटो पायलट मोड में खरीदारी करते जाते हैं। बेहतर होगा नई दुकान पर इसकी कोशिश करें। आप पाएंगे कि गैर सेहतमंद चीज आप नहीं खरीदेंगे क्योंकि आपके मस्तिष्क को स्वचालित रूप से पता नहीं होगा कि नए स्टोर में वो वस्तु किस स्थान पर रखी है। जब आप एकदम नए वातावरण के अभ्यस्त नहीं होते हैं तो अपनी वर्तमान आदतों को फिर से परिभाषित या व्यवस्थित करके देखिए। काम, अध्ययन, व्यायाम, मनोरंजन और खाना पकाने के लिए एक अलग स्थान बनाएं। जो मंत्र मुझे फायदे का लगा वह है एक स्थान एक कार्य। मैंने करियर की शुरुआत एक उद्यमी के तौर पर की थी। तब मैं अपने सोफे या फिर किचन की टेबल से काम किया करता था। मैंने अनुभव किया कि संध्याकाल में भी काम को रोक पाना मुश्किल हो जाता था। काम के समय के अंत में और अपने व्यक्तिगत समय के आरंभ होने में कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था। क्या किचन की टेबल मेरा ऑफिस थी या वह स्थान था जहां मैं भोजन करता था? क्या वो सोफा था जिस पर मैं आराम करता था या फिर मेल भेजता था? हर चीज एक ही स्थान से होती थी। कुछ वर्षों बाद मैं उस घर में चला गया जहां मेरे कार्यालय के लिए अलग से कमरा था। अचानक काम उसके भीतर शुरू होता था और उसके बाहर निजी जीवन था। मेरे प्रोफेशनल जीवन का खाका मस्तिष्क में बना लेना आसान हो गया था क्योंकि मैंने अपने काम और अपने निजी जीवन को अलग कर दिया था। हर कमरे का उसका अपना प्राथमिक उपयोग था। रसोई खाना पकाने के काम आती थी।
कार्यालय काम करने के लिए था। जब भी संभव हो, एक आदत के संदर्भ को दूसरी आदत से मिश्रित करना रोक दीजिए। जब आप संदर्भों का तालमेल करना शुरू करते हैं तो आप आदती को भी मिलाना शुरू कर देंगे और तब आसान आदतें ही इसमें सफल होंगी। इसी कारण से आधुनिक तकनीक इतनी चपलता के बाद भी ताकत और कमजोरी दोनों है। आप सभी कार्यों के लिए फोन का उपयोग कर सकते हैं तो यह एक ताकतवर उपकरण बन जाता है, लेकिन जब आप फोन का उपयोग लगभग सभी कार्यों के लिए करते हैं तो इसे किसी एक काम से जोड़ना मुश्किल हो जाता है। आप उत्पादक होना चाहते हैं, लेकिन जब भी आप फोन हाथ में लेते हैं तो सोशल मीडिया, ईमेल देखने और वीडियो गेम खेलना नहीं भूलते हैं। ऐसे में संकेत गड़बड़ा जाते हैं। आप सोच सकते हैं, आप समझ नहीं पाए। मैं न्यूयॉर्क सिटी में रहता हूं। मेरा अपार्टमेंट स्मार्टफोन के समान है। मेरे हर कमरे में मैं चाहता हूं कि कई कार्य हों। बहुत स्पष्ट है कि यदि आपके पास जगह सीमित है तो आप अपने कमरे को कई गतिविधियों में बांट देते हैं, एक कुर्सी पढ़ने के लिए, एक डेस्क लिखने के लिए, एक टेबल खाने के लिए। इसी प्रकार से आप अपने डिजिटल स्पेस के साथ भी कर सकते हैं। मैं एक लेखक को जानता हूं जो अपना कंप्यूटर केवल लिखने के लिए प्रयोग में लाता है, अपने टैबलेट से वह पढ़ता है और उसका फोन सोशल मीडिया और लिखित संदेश करने के लिए है। हर आदत का एक स्थान हो। यदि आप इस रणनीति के जरिए काम कर सकते हैं तो हर संदर्भ किसी आदत या विचार प्रक्रिया से जुड़ जाएगा। पूर्व से तय हालात में ही आदतें पनपना शुरू हो जाती हैं। काम की डेस्क पर जब आप बैठते हैं तो आपका ध्यान काम में अपने आप लगने लगता है। आराम करना वहां आसान हो जाता है जहां पर आपने उसका स्थान बनाया हुआ है। नींद आपको उसी समय आती है जब आप बेडरूम में जा रहे होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि व्यवहार स्थिर और पहले से तय हो तो आपको ऐसे वातावरण की जरूरत होती है जो स्थिर और पहले से तय हो। जरूरत स्थिर वातावरण, जहां हर चीज का अपना स्थान और लक्ष्य होता है, वो एक ऐसा वातावरण होता है जहां आदतों को आसानी से बनाया जा सकता है। अध्याय का सार, संदर्भ में मामूली बदलावों से समय के साथ व्यवहार में भी बड़े परिवर्तन आते हैं। हर आदत एक संकेत से शुरू होती है। हम ज्यादातर उन संकेतों को समझते हैं जो सामने हो। अपने वातावरण में अच्छी आदतों के संकेत स्पष्ट रूप से बनाएं। धीरे धीरे आपकी आदतें किसी एक लक्षण से जुड़ी नहीं रहती है, बल्कि व्यवहार के आसपास के वातावरण के संदर्भ से संबंधित रहती है। संदर्भ ही संकेत हो जाता है। नई आदतों को नए वातावरण में बना लेना आसान रहता है क्योंकि आप पुराने संकेतों के खिलाफ नहीं लड़ रहे होते हैं। Benefits of reading a book. 1. Increases knowledge. 2. Improves vocabulary and language. 3. Enhances thinking ability. 4. Improves concentration. 5. Reduces stress. 6. Boosts imagination. 7. Builds personality. 8. Slow dopamine release.